प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज का मेरा विषय होगा मई माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का क्या रोजगार होगा और क्या उनका चरित्र होगा और क्या उनके जीवन में प्रमुख घटनाएं घटित होंगी, उनके बारे में क्या उन्हें रोजी रोजगार करना चाहिए, सारी डिटेल में बताऊंगा और उनका मासांक भी क्या होगा। इससे पहले मैंने आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक अलग अलग वीडियो बनाकर उनके बारे में बताया। आज मैं बताऊंगा मई माह के लिए कि मई में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की क्या स्थिति होगी, क्या रोजगार होगा, उनके बारे में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे मित्रों दोस्तों, जब भी आप मेरी वीडियो को सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। अब मैं बात करता हूं मई माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए। तो मई माह का जो मासांक है वो 6 अंक का होगा, यानी मासांक 6 है। और जिन व्यक्तियों का जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के मध्य होता है, उनके पाश्चात्य मत के अनुसार सूर्य राशि वृष होती है और मासांक 6 होता है और अंक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। और जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 26, 26 नहीं 24 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 24 तारीख को हुआ है होता है, उनका मूलांक भी 6 होता है। यदि ऐसा संयोग हो तो उन व्यक्तियों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है और अंक 6 का विशेष प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। मासांक 6 वाले व्यक्तियों में मानसिक और शारीरिक शक्ति अधिक होती है, इनमें सहनशीलता भी बहुत होती है, ये बड़े परिश्रमी होते हैं और लंबी अवधि तक कार्य में लगे रहते हैं। ये किसी बात एवं घटना को लंबे समय तक मन में नहीं रखते, ये मन की बात नहीं बताते जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए। ये सांसारिक और सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि होती है इनकी, और ये साहसी होते हैं परंतु समय अनुसार डरपोक भी बन जाते हैं। ये दूसरों की खातिरदारी करना बहुत पसंद करते हैं और पार्टियों में आना जाना, सिनेमा देखना और सैर सपाटे के भी शौकीन होते हैं। इनकी ग्रहण करने की शक्ति बहुत शिथिल होती है, ये धीरे धीरे ग्रहण करते हैं परंतु फिर ये भूल भी जाते हैं। इसीलिए कई बार विद्या बीच में ही छोड़कर काम धंधे में लग जाते हैं। प्राय विद्या इनकी अच्छी होती है, इनके मित्र बहुत होते हैं और इनकी खातिरदारी भी अच्छी करते हैं। भाई बहन इनसे बहुत लाभ उठाते हैं परंतु ये अंत में घाटे में ही रह जाते हैं और यात्रा में इन्हें बहुत लाभ मिलता है। इनके प्राय प्रेम संबंध स्थायी होते हैं और ये प्रेम संबंधों में बहुत रुचि लेते हैं और इन्हें प्रेमिका और मित्रों का प्रेम मिलता है। इनकी प्रवृत्ति कलात्मक होती है और घर को सजाने में, सजावट का सामान घर में रखने के बहुत शौकीन होते हैं। इन्हें गृह सुख मिलता है तथा पत्नी का प्यार भी मिलता है। संतान की ओर से परेशानी झेलनी पड़ती है और जीवन में अकेला भी रहना पड़ता है। प्राय इन व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है, ये उत्तम आहार पसंद करते हैं। जीवन में गले, नाक, फेफड़ों, पट्ठों और त्वचा, मूत्र और श्वास विकारों और नेत्र विकारों की आशंका इनके जीवन में बनती है। और मासांक 6 वाली स्त्रियां व्यवहार कुशल, कुशल गृहिणी, सहनशील तथा कुछ रूठी होती हैं। ये कुछ जिद्दी होती हैं और प्राय मनमानी भी करती है। यह जिस पर विश्वास कर लेती है उस पर सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहती है। ये अतिथियों का आदर सत्कार भी बहुत करती हैं और जियो और जीने दो इनका सिद्धांत होता है। ये कुछ लापरवाह भी होते हैं और आराम को पसंद करती हैं परंतु कार्य के समय कार्यपूर्ण परिश्रमी
से करती हैं और ये अपने कर्तव्य को निभाने से भी पीछे नहीं हटती। ये सदैव सत्य के लिए, संघर्ष के लिए तैयार रहती हैं। ये आत्मनिर्भरता पसंद करती हैं तथा सामाजिक कार्यों में भी अधिक रुचि लेती हैं। प्राय ये आभूषणों और श्रृंगार की बहुत शौकीन होती हैं। यदि चाहे ये राजकीय सेवा में भी जा सकती हैं। प्राय खेलों में ये सम्मान प्राप्त करती हैं और इनका भाग्योदय प्राय 20 से लेकर 28 वर्ष के भीतर होता है। अब मैं बात करता हूँ मई माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को क्या रोजी रोजगार करने चाहिए। ये धन संग्रह करने के बड़े शौकीन होते हैं। ये खर्चे भी बड़े ध्यान से करते हैं और भविष्य की आवश्यकताओं हेतु ये धन संभाल कर भी रखते हैं। प्राय धन कृषि भूमि और भूखंडों पर करते हैं। इनकी किस्मत धीरे धीरे चमकती है परंतु स्थायी होती है। उनका भाग्योदय 24-25 वर्ष की आयु में होता है। ये किसान, व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, पशुओं के व्यापारी, होटल मालिक, सेवक और खनिज कर्मचारी, रसायन शास्त्री, चित्रकार, संगीतकार, फिल्म कलाकार, शिल्प कलाकार और बैंकिंग खजांची, कलेक्टर, बीमा एजेंट, पुरोहित, ज्योतिषी, कर्मचारी, अधिकारी, नर्स, डॉक्टर, दर्जी, जिल्लत साज और ड्राइवर, फूल विक्रेता, स्टूडियो मालिक और फोटोग्राफर सफल होते हैं। अप्रैल 21 से 20 मई और अगस्त 21 से 20 सितंबर और 20 दिसंबर से 20 जनवरी के मध्य जन्म लेने वाले व्यक्तियों के साथ ये भागीदारी और व्यापारिक संबंध बनाते हैं तो इनके लिए अच्छा होता है। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी मई माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए क्या रोजी रोजगार करने चाहिए, कब इनका भाग्य उदय होगा और क्या क्या इनके जीवन में परेशानी आएंगी, उस सारी वर्णन मैंने सब कुछ आपको बताया है। मेरे विचार से आप लोगों को सभी बातें समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भाई को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप सभी जैसा जानते ही हैं कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से, आप उसके कमेंट बॉक्स में जो भी आपका कोई प्रश्न हो वो लिखकर भेज दें। इससे संबंधित या अपनी कुंडली को दिखाना है तो वो भी आप लिखकर भेज सकते हैं, जिसको देखकर मैं आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान भी आपको बताऊंगा। साथ ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही जिन भाइयों ने अभी सोच विचार करने में समय लगा रहे हैं तो मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, दोस्तों, आपको चैनल सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कोई खर्चा नहीं होता है, आपके लिए फायदा ही होता है अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएं कर रखेंगे। आपने वीडियो सुनने के समय आप साइड में देखेंगे कि सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको एक बार दबाएंगे तो हमेशा के लिए आपके पास वो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। और साथ ही बेल आइकन भी आप दबाएंगे तो उससे आपके पास नित्य प्रतिदिन जब भी मैं नई वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा अपने चैनल पर तो आपको वो सहज रूप से ही मिल जाया करेगी और आप उनका सुनकर लाभ उठाएं। जो भी बीच बीच में समय परिवर्तन करते हैं मैं उसकी भी पूर्ण जानकारी देता रहता हूं और उपाय भी बताता हूं जिसको आप सुनकर अपना लाभ उठा सकते हैं। और बीच में अगर समय मैं बताता हूं कि अच्छा आया है तो अच्छे को आप अच्छी तरीके से यूज करें और अगर समय कठिनाइयों वाला है तो उसको सावधानी पूर्वक रहते हुए आगे कार्य करते रहें। इन्हीं सभी बातों के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो और दूसरे लोग भी, आपके मित्र, दोस्त, रिश्तेदार भी आप फायदा उठा सकें। इसलिए शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। अब मैं इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी नए विषय को लेकर। कल मैं बात करूंगा जून माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए क्या रोजी रोजगार होना चाहिए
और क्या उनके जीवन में सफलता होगी, क्या उनका भविष्य होगा, उसके बारे में बताऊं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।